सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बाजीवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं और अभी मेरी तैयारी है घर से सलमी बुग्याल वाले खेतों की तरफ जाने की। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी इन खूबसूरत से नज़ारों को दिखाते हुए सलमी बुग्याल की तरफ ले चलते हैं। तो अभी मैं घर से थोड़ी ही दूर आई हूँ और सामने ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ से होते हुए हमें सामने वाली पहाड़ी पर तक जाना है और वहीं पे हमारे सलमी बुग्याल वाले खेत हैं। बाकी आज के छोटे से सफ़र में मेरे साथ डॉगी डॉन है और देवरानी जी भी हैं, तो वो अभी आई नहीं हैं, तो वो बाद में आएंगे। तब तक हम दोनों चलना शुरू कर लेते हैं। और आजकल जो है दीदी की तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है, उससे काफ़ी बुखार लगे हुए हैं, फीवर हो गया है उसे, तो इस वजह से वो नहीं आएगी। और सासू जी और जीजा जी जो हैं दोनों आज देहरादून चले गए हैं। मेरी जो जेठानी जी हैं बड़ी वाली, तो उनके यहाँ गए हैं। तो बाकी मौसम आप लोग देख सकते हैं, चटक सी धूप लगी हुई है, गर्मी से मतलब थोड़ी उमस भी हो रही है धूप से। और जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ तो यहाँ पे जो है ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो अभी मैं घर से काफ़ी दूर आ गई हूँ और जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हूँ तो इस जगह को रमछड़ा बुग्याल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जो सामने के नज़ारे हैं गजब के नज़ारे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और आजकल जो है बुग्याल का जो घास है वो थोड़ा बहुत सूखने लग गया है क्योंकि बारिश का सीज़न जा चुका है। तो चलिए पहले आप लोगों को सामने के खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हैं। तो अभी यहाँ से सलमी बुग्याल कुछ थोड़ी दूरी पर ही रह गया है और आज सुबह से ही मौसम के रंग बदलते जा रहे हैं। सुबह जब रात खुली थी तो पूरा बारिश वाला जैसा मौसम हो गया था, काफ़ी काले बादल लगे थे आसमान में। और जिस टाइम मैं घर से रास्ता लगी यहाँ के लिए तो बड़ी भयंकर वाली धूप लगी थी, जबकि अभी जो है फिर से आसमान में पूरे काले बादल लगे हैं, मौसम पूरा पैक हो गया है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं और अपने जो खेत के काम हैं उनको निपटाते हैं। और अभी सामने जो है कुछ गांव की महिलाएं घास लेके आ रही हैं और इनके बोझ है, देखिए बाप रे। देखाना भी नहीं मुगड़ी करके गोर मान के वन दिखाना। तो चलिए जी, अभी दोपहर के 12:30 हो गए हैं और हम लोग यहाँ पे सूखी घास बांधने के लिए आए थे, लेकिन घास तो इतनी सूखी नहीं है। और यहाँ पे बैठी हैं सासू जी, जो कि बहुत टाइम बाद दिखाई दे रही हैं। और सासू जी जो है चोपता में जो बुग्याल है, जो मरड़ा छानी है, तो वहाँ पे रहते थे। तो आजकल का 6 महीना बाद आएंगे और जो 8 महीने जाए छाने, तो 4 महीने बाद आज सासू जी के दर्शन हो रहे हैं। दर्शन नहीं हुए ना तो 4 महीने बाद मिल रही हैं सासू जी। तो घर लगो तो तुम तो बढ़िया कि यहाँ मरड़ा पुन संगते बढ़िया लगो। अब मोटा माया बहुत ज़्यादा उस यहाँ बोल उस यहाँ चाहिँ मल्यो उस यहाँ चाहिँ सूजन आ रखी है मुख पे से बहुत ज़्यादा। सासू जी कह रही हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे लिए दवाई भेज देना। तो अगर हैं कोई इनके शुभ चिंतक तो इनके लिए दवाई भेज देना बस। चल जाएगी सर।
अभी दोपहर के लगभग 12:30 होने को हैं और मेरी देवरानी भी एक भारी घास के लेके घर को चली गई है। साथ में सासू जी लोग आए थे तो वो भी घर के लिए निकल गए हैं और मैं यहीं खेत में रुकी हुई हूँ, क्योंकि कुछ खेतों में जो है घास अच्छे से सूखी नहीं थी, काफ़ी गीली थी। तो एक साइड से मैं इसको पलटा रही हूँ और कुछ खेतों में अभी जो है घास को बांध रही हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है। और मौसम भी पूरा जो है पैक हो गया है अभी। तो अभी मैं नीचे के बड़े बड़े खेतों से ऊपर आ गई हूँ और मेरे पीछे आप लोगों को गौशाला दिखाई दे रही होगी। तो हमारी जो गढ़वाली लोकल बोली है तो उसमें हम लोग जो गौशाला होती है, जो बुग्यालों की गौशाला होती है, तो उसको मुरड़ा बोलते हैं। और पहले के टाइम पे लोग जो मुरड़ा होता था तो उसकी जो छत होती थी तो उसको घास की उसकी छत बनती थी। लेकिन आज के टाइम में जो है इस तरह से प्लास्टिक का हो गया या तिरपाल वगैरह या फिर टिन शेड की गौशालाएँ बुग्यालों में भी बनने लग गई हैं। और उस साइड तो आप लोगों को दिखाई दे रहा ही होगा कि उस साइड भी घास की छत बनी हुई है गौशाला में। तो जो यहाँ का जीवन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। और यहाँ जो है हमारी सासू जी रहती हैं, जिनको मैंने अभी ब्लॉग में दिखाया है आप लोगों को। और वो अभी नीचे खेत में घास काट रही हैं, सुखाने के लिए डाल रहे हैं घास को। बाकी ससुर जी अभी जो है गाय भैंसों के साथ जंगल की ओर गए हुए हैं उनको चराने के लिए। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कुछ इस तरह से है, सोलर प्लेट बाहर टंगी हुई है और इस तरह से लाइट की यहाँ पे व्यवस्था करी रहती है। बाकी आप लोग देख सकते हैं पूरा पत्थरों का काम हो रखा है गौशाला में। और ऊपर से अंदर की तरफ जो है घास रखी हुई है और ऊपर से इस तरह से प्लास्टिक ओढ़ा गया है। और सामने का व्यू देखिए आप लोग, क्या शानदार है। और आगे जो है जो बुग्याली एरिया है यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं आजकल और हमेशा आते ही रहते हैं। तो बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं जो कि बुग्याल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत ये बुग्याल दिखाई पड़ रहा है अभी। अभी शाम के लगभग 5:30 हो गए हैं और मैं भी सैलमी के खेतों से जो है लगभग 3 बजे घर आ गई थी। और आजकल क्योंकि असूज का महीना लगा हुआ है तो सब जितनी भी महिलाएं हैं गांव की, इन पे आफत आई हुई है। कोई काम कर रहा है, कोई खेतों के काम कर रहा है, कोई घर के काम, लगे हैं सभी अपने अपने कामों में। और यहाँ पे जो है ये दीदी लोग जो है अभी न्यार लेके आ रहे हैं। जो मंडवे का घास होता है उसको हम लोग न्यार बोलते हैं। और ये लोग जो है वहाँ गांव के खेतों से यहाँ तक न्यार की भारी ले आए हैं। और वे लास्ट हुए छोड़नी आ जाए के गाड़ में ये है हमारी जेठानी और इनका नया नाम पड़ गया है मैडम लग रही हैं, प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर। तो अभी दीदी ने यहाँ पे सोयाबीन, जिनको हम लोग भट्ट कहते थे, तो वो दाल कोटी थी यहाँ पे। तो जो मोटा खरपतवार होता है, जो कबाड़ा था, वो मैंने अलग कर लिया है और अब इसको जो है बैलों को खाने के लिए दे देंगे। और बाकी ये रहा, तो इसमें भी अभी बहुत सारा कबाड़ा है तो इसको भी अभी दीदी साफ़ कर लेगी। और अभी जो है शाम भी हो गई है और सूर्यास्त भी हो ही गया है लगभग।